नमस्कार। इस वीडियो का विषय देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कैंसर विषय से को लेकर है। अभी तक मैं सुरवीथिका चैनल में बच्चों की कुछ कविताएं गीत संगीत के माध्यम से डालती आई हूँ, आपने देखा होगा। किंतु आज 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने सोचा, जब मैं खुद इस बीमारी से गुजरकर आपके सामने बैठी हूँ, सुरवीथिका चैनल चला रही हूँ, तो क्यों ना आज इसी विषय पे बात की जाए। तो 2019 से 2021 तक एक विश्व कैंसर दिवस में एक विषय रखा गया। वो विषय है मैं हूं, मैं रहूंगा। बस जब मुझे कैंसर हुआ, इस बारे में पता चला, तो मैंने भी मन में कुछ इसी तरह के विचार ठाने। मैं हूं, मैं रहूंगी। कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो दृढ़ निश्चय और दूसरा कभी न टूटने वाला हौसला। फिर भी ऐसी भयानक बीमारी से लड़ते हुए इस संघर्ष के रास्ते में यदि आपका हौसला टूटता भी है, तो परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको फिर से खड़े होने के लिए प्रेरित कर सके। तो मेरी इस बीमारी में मुझे बहुत जल्दी से खड़ा करने में मेरा पूरे परिवार ने मुझे साथ दिया और मैं बहुत जल्दी ही इस बीमारी से उबर कर आपके सामने बैठी हूँ। देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। तो आज मैं आपको उसी विषय में कुछ चीजें बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ और मैं इस विषय में बिल्कुल चिंता नहीं करिए, कोई आपको डॉक्टरी सलाह नहीं देने वाली हूँ। हाँ, बस इस दौरान मैंने जो अनुभव किया आपको बहुत छोटे रूप में आपको बताऊंगी, उससे आपका हौसला बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं। मैं जब भी मन से हारी हूं, मेरे हस्बैंड ने, मेरे परिवार ने मुझे हमेशा हौसला दिया है, आगे बढ़ाया है। कीमो और रेडिएशन जब चल रहा था मेरा, तो उस समय बहुत सी छुट्टियां लेनी पड़ी, पर उस समय ये सुनने मिला बार बार कि ये VRS ले लो, VRS ले लो। पर पता नहीं, मन में एक भरोसा था, नहीं, मुझे अभी और काम करना है और मैं वापस आऊंगी। तो मेरे मन में जो अंदर भरोसा था, उसने ऐसा काम किया कि मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो गई और आपके सामने बैठी हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ, आपसे जुड़ी हुई हूँ। आपसे बस एक बात बोलनी है, जब भी आपके परिवार में, आपके पहचान वालों में इस बीमारी का पता चले, तो सबसे पहले तो आप मानसिक संतुलन बना के रखिएगा, घबराइएगा नहीं। मैं नहीं घबराई थी, इसलिए बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं घबराई थी, क्योंकि मुझे अंदर विश्वास था मैं ठीक होंगी। बस ये पहला विश्वास तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, मानसिक संतुलन के साथ डॉक्टर को आप दिखाइए जल्द से जल्द। बस हाँ, एक
बहुत अच्छा सुझाव दे रही हूँ। कभी भी एक डॉक्टर, भले वो आपका फैमिली डॉक्टर हो, बिल्कुल भी एक डॉक्टर पे भरोसा मत कीजिए। आप कम से कम उसको 2-3 डॉक्टर को दिखाइए। जब 2-3 डॉक्टर के सजेशन एक ही आए तब आप मानिए हाँ ये ठीक है, उसके बाद जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू कीजिए। बस ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत बुरी तरह से भुगती हूँ इस चीज को कि मैंने केवल एक डॉक्टर पर भरोसा किया, जिससे मेरी 1 महीने के अंदर 2 गांठों से मेरी 28 गांठें हो गई 1 महीने के अंदर, क्योंकि मैं उसी डॉक्टर पर विश्वास करती चली गई। वो बोला नहीं ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने दूसरे से सजेशन ही नहीं लिया। तो प्लीज आप जब भी बीमारी का पता चले तो बिल्कुल घबराइए नहीं, 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद उसकी पूरी प्लानिंग करिए और शुरू करिए। आप जरूर ठीक होंगे। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत से ठन गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई, रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। मौत से ठन गई। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई। मौत से ठन गई। हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी। काल के कपाल पे लिखती मिटाती हूँ, मैं गीत नया गाती हूँ। तान छेड़ कर सबको ये बतलाए हो, बहुत ही कठिन राह जीवन की आसान से बना